Hello everyone, in this video we are going to discuss about the class 7th chapter number 5 of your science textbook, that is physical and chemical change. So इस पूरे चैप्टर के हम चैप्टर एक्सप्लेनेशन को डिस्कस करने वाले हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम. सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं चैप्टर. ठीक है, सबसे पहले हमें पता है चैप्टर का नेम क्या है, फिजिकल एंड केमिकल चेंज. तो सबसे पहले हम पता करेंगे कि व्हाट इज़ फिजिकल एंड केमिकल चेंज. सो आपको पता है आपकी चेंज क्या होता है, कोई भी चीज़ अगर बदल रही है तो उसे हम क्या कहते हैं, चेंज बोलते हैं. तो चेंजेस आपके बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज. फिजिकल चेंज क्या होता है कि जब भी हम क्या करते हैं, कोई भी काम को हम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें कुछ ना कुछ नई चीज़ बनती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, चेंज बोलते हैं. ठीक है, अब किस तरीके से वो चेंज होगा, उसमें क्या क्या होगा, वो सब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन इज़ फिज़िकल चेंजेस. सो देखो, एक्टिविटी है आपकी 5.1. आपको क्या करना है, कट करो पेपर को. ठीक है, क्या करना है, एक पीस ऑफ पेपर लेना है, उसे कट करना है 4 स्क्वायर्स में, 4 स्क्वायर के पीसेस में कट करना है, और हर स्क्वायर पीस को आपको फिर से 4 पीसेस में काटना है. ठीक है, और फिर उन्हें क्या करना है, बिछाना है फ्लोर पे या टेबल पे. ठीक है, और जैसे वो पहले था, ठीक है, उस तरीके से उसे बिछाने की कोशिश करनी है. आप क्या करोगे, अगर आप सही तरीके से उसे जोड़ दो तो वो क्या हो जाएगा कि वहाँ पे जैसा वो पहले था उस शेप में ही वो वापस से आ जाएगा. ठीक है, तो उसका मतलब ये देखो, यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे रखा है कुछ इस तरीके से, आप इसको कर सकते हो. तो ये पहले के जैसा हो गया. ठीक है, तो एक एक्टिविटी ये हुई. अब एक्टिविटी 5.2 सुनो. ठीक है, आपको एक एक करके पहले सारी एक्टिविटी का मतलब बताऊंगी, फिर बताऊंगी इनमें क्या रिलेशन है. ठीक है, दूसरी एक्टिविटी में आपको क्या करना है, चॉक का जो डस्ट होता है ना, ठीक है, जैसे आपने चॉक से लिखा, फिर उसमें क्या होता है, आपने देखा होगा उसमें जो उसका डस्ट होता है वो ज़मीन में गिर जाता है, फ्लोर पे आता है. ठीक है, चॉक के बोर्ड के अराउंड या आपके क्लासरूम में. अब क्या करना है, या ऐसे नहीं मिल रहा है आपको तो आप एक चॉक ले सकते हो, उसको तोड़ो. ठीक है, और तोड़ने के बाद क्या करना है, आपको उसका क्या मिल जाएगा, आपको डस्ट मिल जाएगा. ठीक है, अब आपको थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है उसमें, और उसका एक पेस्ट बना देना है. पेस्ट बनाने के बाद उसको रोल करो, रोल मतलब घुमाओ, और उसके बाद फिर से क्या बनाना है, पीस ऑफ चॉक बनाना है, फिर उसको सूखने दो ढंग से. ठीक है, तो क्या चॉक मिल गई हमको डस्ट से. ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आप अपने माइंड में करो, फिर मैं आपको बताती हूँ. ठीक है, नेक्स्ट इज़ एक्टिविटी 5.3. इसमें आपको क्या करना है, कुछ आइस लेनी है ग्लास में. ठीक है, या प्लास्टिक का टम्बलर भी ले सकते हो, प्लास्टिक का ग्लास ले सकते हो आप. उसके बाद क्या करना है, एक छोटा सा टुकड़ा आइस का क्या करना है, उसको मेल्ट करना है. ठीक है, और फिर जो वो टम्बलर है, ठीक है, उसको कहाँ रख के, धूप में. ठीक है, अब क्या करना है, अब जो मिक्सचर होगा किस चीज़ का, आइस और वाटर का. अब क्या करना है, आपको जो ये टम्बलर है उसको प्लेस करना है. ठीक है, फ्रीजिंग मिक्सचर में. फ्रीजिंग मिक्सचर मतलब आइस भी होनी चाहिए और साथ में कॉमन सॉल्ट भी होना चाहिए. तो आपको बताना है कि जो वाटर, डज द वाटर बिकम सॉलिड आइस वंस अगेन. तो क्या जो वाटर है वो क्या करते हैं, फिर से क्या बन जाता है, आपका सॉलिड बन जाएगा, आइस बन जाएगा. ये आपको बताना है. ठीक है, अब देखो, ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं इनको ढंग से सुनते जाओ. फिर एक्टिविटी 5.4 में क्या करना है, आपको कुछ वाटर को बॉईल करना है कंटेनर्स में, और आपको देखना है कि जब हम बॉईल करते हैं तो क्या आती है, ऊपर से भाप आती है ना, स्टीम आती है. तो वाटर के सरफेस से अब आपको क्या करना है, एक उल्टा पैन लेना है. उल्टा पैन लेना है, उसको उसके ऊपर रख देना है. ठीक है, उसको हैंडल से पकड़ के और उसके कुछ थोड़ी दूर पे रखना है. ठीक है, आप देखोगे, आप इनर सरफेस ऑफ पैन देखोगे तो देखो पानी उबला, क्या बना, स्टीम. वो डिपॉजिट होता है, वहाँ पे कंडेंसेशन होगा, वो फिर से वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, तो ये आपका एक्टिविटी 5.4 में था. अब एक्टिविटी 5.5 क्या करना है, क्योंकि इसमें फ्लेम का है थोड़ा सा, तो आपको ध्यान रख के इस एक्टिविटी को परफॉर्म करना है. आपको क्या करना है, एक हॉक्सॉ ब्लेड लेनी है. ठीक है, और उसमें जिसमें पेयर ऑफ टोंग्स भी हों पकड़ने के लिए. ठीक है, अब क्या है, आपको क्या करना है, टिप जो होती है, टिप मतलब आगे का पोर्शन जो होता है किसका, ब्लेड का.
ठीक है, उसको कहाँ पे रखना है, गैस स्टोव पे रखना है, कुछ मिनट्स के लिए वेट करना है। तो आप देखोगे जो कलर होता है टिप ऑफ ब्लेड का वो चेंज हो जाएगा। आपने देखा है ना, कोई भी चीज़ है अगर मेटल की चीज़ से गर्म करोगे उसका कलर कैसा हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब ब्लेड को फ्लेम से हटाना है, फिर से एक बार उसको देखना है तो क्या वो जो ब्लैक फिर से हो गई वो, ठीक है, वो जो ब्लैक था क्या वो उसका ओरिजिनल कलर आया नहीं आया, ये आपको बताना है, ठीक है। अब क्या हुआ, अब देखो एक्टिविटी जब हमने 5.1 और 5.2 पढ़ी तो उसमें हमें पता चला पेपर था या चाहे चौक था, दोनों में क्या हो गया, चेंज आया साइज़ में, ठीक है। एक्टिविटीज़ में हमने देखा 5.3 और 5.4 में जो वाटर है उसने कैसे अपनी स्टेट को चेंज किया, मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या गैस से लिक्विड, ठीक है। और एक्टिविटी 5.5 में हमने देखा जो हॉक्सॉ ब्लेड थी उसने कैसे अपना कलर को चेंज किया। अब इन सारी एक्टिविटीज़ से हमें ये पता चला कि जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जैसे कि शेप, साइज़, कलर, स्टेट किसी भी सब्सटेंस की, उसी को उसकी क्या बोलते हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। अगर किसी भी फिज़िकल प्रॉपर्टी में चेंज आएगा उसे हम क्या कहते हैं, फिज़िकल चेंज। फिज़िकल प्रॉपर्टी मतलब अगर उसका शेप चेंज हो रहा है, उसका साइज़ चेंज हो रहा है, उसका कलर चेंज हो रहा है, उसका स्टेट चेंज हो रहा है। स्टेट मतलब वैसे लिक्विड स्टेट में था फिर किस में चला गया, गैसियस स्टेट, ऐसा, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, आपका फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती है। तो जब फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आएगा तो ये क्या होगा, आपका फिज़िकल चेंज होगा, ठीक है। तो हमें पता है ऐसे सारे चेंजेस में कोई भी, पहले तो ये रिवर्सिबल होते हैं, रिवर्सिबल मतलब जो पहले जैसे हो जाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, इनमें कोई नई चीज़ नहीं बनती है। देखो पानी था, पानी को आपने जमाया, आइस बनी, फिर आपने उसको अगर क्या किया, मेल्ट किया, फिर वो फिर से वाटर बन जाएगा, है ना। ऐसे तो है नहीं कि वो कोल्ड ड्रिंक बन जाए या कुछ और बन गया, है ना। तो ये क्या था, आपका फिज़िकल चेंज, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ केमिकल चेंज। इस चैप्टर में आपको ज़्यादातर एक्टिविटीज़ ही मिलेंगी, ठीक है। तो केमिकल चेंज क्या होता है, अगर आप क्या करो, एक टुकड़ा आयरन का लो, ठीक है, उसे खुले में छोड़ दो कुछ टाइम के लिए, तो उसके ऊपर ना एक ब्राउन कलर की लेयर जैसी आ जाती है, पतली सी, फिल्म का मतलब होता है पतली सी लेयर, ठीक है। इस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, रस्ट, इंग्लिश में बोलते हैं रस्ट, हिंदी में बोलेंगे तो जंक बोलते हैं। तो जिस प्रोसेस से किसी भी मेटल पे जंक लगता है उसे हम क्या कहते हैं, रस्टिंग, ठीक है। अब ये जो रस्टिंग है, आप सोचो क्या है, ये फिज़िकल चेंज है, केमिकल चेंज। अभी पढ़ना नहीं है, चीटिंग नहीं करनी है, बट खुद ही सोच के देखो कि जंक लग गया ना, तो जंक तो एक नई चीज़ बन गई, है ना। तो फिर से वो पहले जैसा तो नहीं हो सकता क्योंकि वो अब ख़राब हो चुका है। तो इसीलिए इसको क्या मानते हैं हम, केमिकल चेंज मानते हैं, ठीक है। ये बहुत सारी रस्टिंग आर्टिकल्स आपको देखने को मिल रही होंगी, ठीक है। ये रस्ट लग गया है। अब देखो आपको पता है, अगर आप क्या करो, खुले में एक तवा रख दो, ठीक है, या गीला तवा रख दो, ठीक है, उस पर भी जंक लग जाता है, या कहीं पे भी आपने देखा होगा आयरन की चीज़ें होती हैं तो उन पे क्या लग जाते हैं, जंक लग जाता है, ठीक है। और जंक होता क्या है, रस्ट क्या होता है, एक लेयर जो होती है जो डिपॉजिट हो जाती है किसके ऊपर, आयरन के ऊपर। अब देखो एक्टिविटी 5.6, ठीक है, इसमें क्या करना है आपको, देखो जहाँ पे भी जिस भी एक्टिविटी में लिखा रहता है टू बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर, इसका मतलब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे थोड़ी चीज़ें खतरनाक भी हो सकती हैं, इसलिए आपको क्या करना है, टीचर की हेल्प से इन एक्टिविटीज़ को करना है। सबसे पहले आपको क्या लेना है, एक छोटा सा टुकड़ा लेना है, किसका, पतली सी स्ट्रिप लेनी है, ठीक है। क्या लेनी है, रिबन ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है। उसकी जो टिप होती है ना, ठीक है, उसकी जो टिप होती है उसको क्लीन करना है सैंड पेपर से। आप क्या करो, जो टिप ऑफ द कैंडल होती है उसे उसके पास ले जाओ। तो जब आप उसको उसके पास ले जाओगे, देखो आपको दिख भी रहा होगा ना यहाँ पे, तो जब आप उसको उसके पास ले जाओगे तो इसमें क्या आती है, बहुत अच्छी सी वाइट कलर की फ्लेम आती है, ठीक है, वाइट कलर की लाइट आती है। अब ये क्या हो जाती है, जब ये जलता है इसके बाद एक ऐश बचता है, राख बचता है पाउडरी, ठीक है। पहले तो हुआ क्या इसमें वो ढंग से समझते हैं। देखो मैग्नीशियम था Mg किसके साथ ऐड हुआ आपका, Mg ऐड हुआ आपका ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बना MgO, ठीक है। अभी ये बैलेंस्ड नहीं है तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। आपका क्या हुआ, सबसे पहले याद रखना मैग्नीशियम किससे ऐड हुआ, ऑक्सीजन से। आप बोलोगे 2 का है, तो आप जब हायर क्लासेस में जाओगे तब पता चलेगा कि यहाँ पे बैलेंसिंग भी होती है कुछ, ठीक है। तो Mg और O2 मिला तो तब क्या बना, MgO, ठीक है। तो ये था आपकी इक्वेशन कि कैसे कैसे ये हुआ, ठीक है। अब
आपको पता है, आपको जो ऐश वहाँ पे मिला है उसे इकट्ठा करना है, और इकट्ठा करने के बाद उसे कुछ कुछ हल्के अमाउंट के साथ वाटर के साथ मिला देना है, उस मिक्सचर को घोलना है। ठीक है, अब क्या करो, टेस्ट करो मिक्सचर को कि ठीक है, टेस्ट करो मिक्सचर को किससे, ब्लू और रेड लिटमस पेपर से। ठीक है, तो ब्लू और रेड लिटमस पेपर से उसको टेस्ट करना है। टेस्ट करने के बाद क्या होगा, तो देखो आपको बताना है, और आपने इससे पहले ही वाले चैप्टर में एसिड बेसिस और सॉल्ट्स में पढ़ा था किसके बारे में, एसिड्स और बेसिस के बारे में, कि कैसे कलर चेंज होता है, क्या होता है। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, सॉल्यूशन सारे चैप्टर्स के ऑलरेडी डिस्कस हैं। सो आपको पता है कि इस टेस्ट में क्या होगा आपका, कि सबसे पहले हम देखेंगे एसिड है या बेसिक है। उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, आपका लिटमस पेपर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब ऐश को वाटर के साथ मिक्स कर देंगे। ठीक है, फिर क्या होगा, देखो ये इक्वेशन दे रखी है। और बड़ी क्लासेस में जाओगे तब ज़्यादा क्लियर होगा कि बैलेंसिंग एंड ऑल, तो इतना अभी इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। बट आपको क्या समझना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड था MgO, उसके साथ वाटर मिला, क्या था H2O, तो क्या बना MgOH होल ट्वाइस। तो याद रखना जहाँ पे भी OH आता है ना, तो मतलब वो बेस होता है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होगा वो क्या होता है, बेस होता है। ठीक है, और नई चीज़ क्या बनी थी हमारी, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनी थी, उसके साथ हमने क्या मिला दिया, वाटर मिला दिया, तो क्या बन गया, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड बन गया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये नया सब्सटेंस था जो मिला बर्न करके मैग्नीशियम को। ठीक है, अब देखो एक्सरसाइज जो एक्टिविटी आपकी 5.7 है, इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले एक स्पूनफुल लेना है कॉपर सल्फेट का। ठीक है, कॉपर सल्फेट को लेना है, जिसको नीला थोटा भी बोलते हैं। ठीक है, या ब्लू विट्रियोल। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, लगभग हाफ अ कप वाटर डालना है। ठीक है, किसी भी ग्लास में या टम्बलर में या बीकर में। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, कुछ कुछ ड्रॉप्स डालनी है, किसकी, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की। ठीक है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ ड्रॉप्स डालनी है सॉल्यूशंस में। अब आपको क्या पता चलेगा कि यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, ब्लू कलर देखने को मिल रहा है ब्लू कलर का सॉल्यूशन। अब धीरे धीरे क्या करो, आपको क्या करना है, थोड़ा सा सैंपल जो होगा ना उसको अलग से रख देना। ठीक है, किसी भी टेस्ट ट्यूब में रख सकते हो, ग्लास की बॉटल में रख सकते हो। अब एक नेल जो होता है, नेल मतलब कील। ठीक है, और या तो शेविंग की ब्लेड भी ले सकते हो। ठीक है, उसको किस में डालना है, रिमेनिंग सोल्यूशन में डालना है। अब हाफ और आवर के लिए वेट करना है, आधे घंटे के लिए वेट करना है। फिर आपने कलर देखना है सोल्यूशन का। ठीक है, और कंपेयर करना है कलर को सैम्पल सोल्यूशन से। ठीक है, जो कि आपने सेव किया था पहले, तो पहले से सेव किया तो क्या हो जाता है, पहले तो यहाँ से ब्लू से ग्रीन कलर हो जाता है। ब्लू से ग्रीन कलर किसकी वजह से होगा, क्योंकि यहाँ पे आयरन सल्फेट बन चुका है। ठीक है, आयरन सल्फेट कैसे बन गया, अब ये भी तो समझने वाली बात है ना। तो और जो ब्राउन कलर का डिपॉजिट आ जाएगा आयरन नेल के ऊपर, वो कॉपर है। ठीक है, तो ये है। सबसे पहले आपको क्या लेना है, कॉपर का सोल्यूशन लेना है जो कि ब्लू कलर का था। उसके बाद उसमें आयरन ऐड करना है, तो क्या बन जाएगा आपका आयरन सल्फेट का सोल्यूशन। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लेना है आपको, उसमें ब्लू। ठीक है, उसके साथ में क्या ऐड करना है, आयरन। तो आयरन सल्फेट का सोल्यूशन बन जाएगा जो कि ग्रीन कलर का होगा। उसमें कॉपर डालना है आपको, ब्राउन कलर का डिपॉजिट आपको देखने को वहाँ पर मिलेगा। ठीक है, अब एक्टिविटी 5.8 में क्या करना है आपको 1 टेबलस्पून विनेगर लेना है किसी भी टेस्ट ट्यूब में। उसके बाद हल्का सा पिंच, एक चुटकी आपको उसमें बेकिंग सोडा डालना है। अब क्या होगा, जब आप बेकिंग सोडा उसमें डालोगे तो एक हिजिंग साउंड आएगी। ठीक है, एक अजीब सी आवाज़ आएगी और आप देखोगे गैस के बबल्स ऊपर की तरफ को आ रहे हैं। अब आपको क्या करना है, ये जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर होता है, ठीक है, लाइम वाटर मतलब नींबू पानी मत समझना, हाँ, लाइम वाटर मतलब चूने का पानी। ठीक है, तो उससे इसको पास करना है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए लाइम वाटर को हुआ क्या। ये वाली एक एक्टिविटी थी आपकी 5.7, उसका डेमोन्स्ट्रेशन है, ये डायग्राम आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, इसको ड्रॉ भी करके आ सकते हो अगर ये एक्टिविटी आपके एग्ज़ाम में आती है तो। ठीक है, अब क्या हुआ, देखो विनेगर था, विनेगर में हमने क्या ऐड किया, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड में विनेगर यानी कि उसका दूसरा नाम क्या होता है, एसिटिक एसिड। उसमें बेकिंग सोडा डाला तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन गया। और क्या हुआ, बेकिंग सोडा को
विनेगर लिया, विनेगर का नाम क्या होता है? एसिटिक एसिड। बेकिंग सोडा का नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इन दोनों को जब ऐड किया तो मिला कार्बन डाइऑक्साइड और अदर सब्सटेंसेस। ठीक है, अब फिर से हम एक रिएक्शन कराएंगे कार्बन डाइऑक्साइड और लाइम वाटर के बीच में जो हमने कराई। तो लाइम वाटर के बारे में जब हमने रिएक्शन कराई तो वहाँ पे क्या होगा, देखो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ लाइम वाटर मिला तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? लाइम वाटर होता है आपका। ठीक है, कि चूने का पानी जो मैंने अभी बोला आपको, जिससे वाइट वॉशिंग होती है ना घरों में। ठीक है, तो वो उसके बाद जब आपने कार्बन डाइऑक्साइड को किस में मिक्स किया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में मिक्स किया, तो वहाँ पर मिलेगा आपको कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में वाटर आपका रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो पास होती है कहाँ से? लाइम वाटर से। ठीक है, लाइम वाटर से पास होगा, जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो बनता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो लाइम वाटर होता है वो मिल्की सा हो जाता है। ठीक है, जैसे दूध होता है वैसा। ठीक है, और ये क्या है कि ये एक स्टैंडर्ड टेस्ट है जो ज़्यादातर किया जाता है किसके लिए? कार्बन डाइऑक्साइड को टेस्ट करने के लिए। ठीक है, सो ये वाला था आपका। ठीक है, आप ये वाला डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो इस एक्टिविटी में। तो इन सब एक्टिविटीज़ से आपको क्या कंक्लूजन मिला कि जब भी हम एक ऐसा चेंज जिसमें क्या होगा, एक से ज़्यादा नए सब्सटेंस बन रहे हैं। ठीक है, एक या एक से ज़्यादा नए सब्सटेंस बन रहे हैं, उसे केमिकल चेंज बोलते हैं। और केमिकल चेंज क्या होता है? ये एक केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? जैसे डाइजेशन ऑफ फूड इन द बॉडी, जैसे फूड का डाइजेशन कैसे होता है बॉडी में, और आपका राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स मतलब कैसे जो फल हैं वो पक रहे हैं। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, जैसे ग्रेप्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? ख़राब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है? केमिकल चेंज। तो आपको कैसे पता चला ये केमिकल चेंज है? पहली चीज़, इनमें नई चीज़ बन रही है। दूसरी चीज़, इनमें क्या है, इनको पहले जैसा नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये आपको दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं। ठीक है, तो जैसे देखो अब खाना पच गया ना, तो आपको उसको फिर से पहले जैसा नहीं बना सकते हो ना, तो ये याद रखना है किस किस चीज़ में वो पहले जैसा हो पा रहा है। ठीक है, तो वो क्या होते हैं आपका, जिसमें पहले जैसा हो जाएगा वो फिज़िकल चेंज, जिसमें नहीं हो पाएगा पहले जैसा वो केमिकल चेंज। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे हीट, लाइट और कई अदर रेडिएशन है। ठीक है, अगर वो क्या है, अब्जॉर्ब हो गए हैं या वो कहीं आ गए हैं। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पे केमिकल चेंज हुआ है। मतलब या तो रेडिएशन अब्जॉर्ब हुआ है या चला गया है। कोई साउंड प्रोड्यूस हो रही है, स्मेल में चेंज आ गया है, मतलब एक नई स्मेल देखने को मिल रही है। ठीक है, या कलर में चेंज आ गया है, या गैस, एक नई गैस फॉर्म हो रही है। तो ये सब कब देखने को मिलता है? ये सब जब केमिकल चेंज होता है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे मैग्नीशियम रिबन को हमने बर्न किया तो ये केमिकल चेंज, ये हमने एक्टिविटी में भी देखा। कोल, वुड और लीव्स को बर्न कर रहे हैं तो वो भी केमिकल चेंज, क्योंकि पहले जैसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये सब आपके क्या थे? केमिकल चेंज के एग्जाम्पल। जैसे पटाखे फोड़ते हैं हम, तो वो भी क्या होगा? केमिकल चेंज में आएगा, क्योंकि उसमें लाइट प्रोड्यूस हो रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है, साउंड भी वो दे रहा है, और अजीब सी गैसेस की स्मेल भी आपको देखने को मिलती है, जो कि क्या करती है? पॉल्यूट करती है एटमॉस्फेयर को। ठीक है, अब खाना ख़राब हो गया है तो उसकी बहुत गंदी स्मेल आने लग जाती है, तो इसकी वजह से वो क्या है? केमिकल चेंज। ठीक है, अब अगर एक एप्पल है, उसको बहुत दिनों से नहीं खाया है, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या हो जाता है? ब्राउन कलर का डिपोजिशन हो जाता है। ठीक है, चेंज इन कलर देखने को मिला, तो मतलब ये क्या है? आपका केमिकल चेंज है। ठीक है, अब एक प्रोटेक्टिव शील्ड होती है। शील्ड मतलब जो हमको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो ओजोन लेयर होती है एटमॉस्फेयर में, वो हमें किससे बचाती है? यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है, उनका रेडिएशन जो आता है सन से, उससे हमें कौन बचाता है? ओजोन लेयर बचाती है। ओजोन क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है रेडिएशन को। ओजोन क्या करेगी? रेडिएशन को अब्जॉर्ब करेगी और उसे किस में तोड़ देगी? ऑक्सीजन में तोड़ देगी। और ऑक्सीजन क्या है? ओजोन से अलग है। ठीक है, फिर अच्छा क्या होगा अगर अल्ट्रावायलेट रेज अब्जॉर्ब ही ना हो ओजोन से? तो क्या हो जाएगा कि हमारी लाइफ्स को ज़्यादा क्या हो सकता है? डैमेज हो सकता है। ठीक है, क्योंकि वो एक नेचुरल शील्ड की तरह काम करती है रेडिएशन की। ठीक है, अब आपको ये सब पता है, तो अब आपको क्या पढ़ना है?
रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब लोहे पे जंग कैसे लगता है, ये आपको पता करना है, ठीक है। सो इतना सारा, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको पढ़नी है, जो आपको पता होनी चाहिए, वो है ये इक्वेशन कि सबसे पहले आयरन था, आयरन यानी कि Fe, ठीक है। आयरन का सिंबल होता है Fe। उसके साथ आपने ऑक्सीजन ऐड की O2 जो कि एयर से आ रही है, और वाटर H2O, ठीक है। अब इन तीनों चीज़ों का जब मिक्सचर होता है, इतना मतलब अगर आप इसको नॉर्मल भाषा में भी समझो ना, कि एक लोहे का गेट था या कोई भी चीज़ थी, वो आपने बाहर फेंक दिया। अब बाहर फेंका हुआ है, ठीक है, अपने घर से बाहर फेंका हुआ है। अब बाहर फेंका हुआ है तो वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन भी उसको मिलती रहेगी। अगर कभी बारिश हो रही है तो वो सड़ भी रहा है, वहाँ से उसको पानी भी मिल रहा है, या पानी गिर गया कभी भी, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, जब ये तीनों चीज़ें आपस में रिएक्ट करती हैं तो वहाँ पे रस्ट बन जाता है। और रस्ट बनता है तो वो क्या हो जाता है, रस्ट को ही हम क्या बोलते हैं, आयरन ऑक्साइड बोलते हैं। मतलब Fe2O3, Fe2O3 बनता है जब आपका आयरन, ऑक्सीजन और वाटर रिएक्ट करते हैं, जिसको हम रस्ट बोलते हैं, ठीक है। अगर ऑक्सीजन और वाटर दोनों चाहिए पर तभी जाके रस्टिंग की प्रोसेस होती है, ठीक है। अब क्या आपको पता है, अगर आपको बचाना है अपने आर्टिकल्स को कि इन पे रस्टिंग ना लगे, तो हम क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं या उसमें ग्रीस लगाते हैं, या कि और क्या करते हैं, ताकि इनसे हम रेगुलरली अपनी जो भी मटेरियल है उसको रस्टिंग से बचा सकें, ठीक है। एक और तरीका होता है जिसमें क्रोमियम या जिंक या आयरन की क्या करा देते हैं, मतलब क्रोमियम और जिंक की आयरन के ऊपर क्या करा देते हैं, डिपोजिशन करा देते हैं, जिस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो। आपने देखो नल देखे होंगे अपने होम्स में, तो उसमें शाइनी से वो दिखते हैं ना, क्यों दिखते हैं, क्योंकि वहाँ पे गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस हुई है। गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस हुई है तो मतलब जिंक का डिपोजिशन करा दिया आयरन के ऊपर, ठीक है, तो ताकि वो रस्टिंग से प्रिवेंट हो पाए। अब जो स्टेनलेस स्टील है वो कैसे बनता है, जब आपने क्या किया, आयरन को कार्बन के साथ मिक्स करा तो वो क्रोमियम, निकल और मैग्नीज, ठीक है। मतलब आयरन को जब हम मिक्स करते हैं किससे, कार्बन से और मेटल्स से, जैसे कि क्रोमियम, निकल या मैग्नीज से, तो उसे क्या बोलते हैं, हम उसे क्या कहते हैं, स्टेनलेस स्टील कहते हैं। और स्टेनलेस स्टील कहते हैं इसे, और इसमें क्या नहीं लगता है, रस्ट नहीं देखने को मिलेगा। आप क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, जिस प्रोसेस से क्रिस्टल बनते हैं उसे ही आप क्या कहते हो, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। तो क्यों करते हैं हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, क्रिस्टलाइजेशन मतलब कुछ टुकड़े हैं, ठीक है, उनको क्या बनाना है, या किसी भी चीज़ के क्रिस्टल बनाना है। क्या होगा क्रिस्टल बना के, तो आपको पता होना चाहिए कि प्योर सब्सटेंस आपको ऑब्टेन होता है क्रिस्टल बना के, ठीक है। तो लार्ज जो क्रिस्टल्स होते हैं प्योर सब्सटेंसेस के, वो हम देख सकते हैं, ठीक है। और वो कहाँ से बनते हैं, सोल्यूशन से बनते हैं, जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। अब ये वाली जो एक्टिविटी है 5.9, इसमें आपको क्या करना है, वाटर लेना है बीकर में, उसमें क्या कर देना है, कुछ ड्रॉप्स डालना है सल्फ्यूरिक एसिड के, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, फिर उसको हीट करना है, ठीक है। और जैसे वो बॉईल होने लग जाएगा उसमें कॉपर सल्फेट का पाउडर डाल देना है, धीरे धीरे करके डालना है, उसे स्टिर करते जाना है, घुमाते जाना है, ठीक है, धीरे धीरे करके। अब क्या होगा, क्या करना है, सल्फेट पाउडर जो होता है उसको लेना है, ठीक है, कॉपर सल्फेट का जो पाउडर है उसे लेना है, तब तक उसको ऐड करते रहो करते रहो करते रहो, ताकि जो क्या है, अब तक ऐड करना है जब तक और ज़्यादा पाउडर उसमें आपका डिज़ोल्व नहीं हो पा रहा है। अब उस सोल्यूशन को क्या कर दो, फ़िल्टर कर दो, फ़िल्टर करा, उसके बाद उसे ठंडा करना है, ठंडा करना है, और उसको डिस्टर्ब नहीं करना जब वो कूल हो रहा है। जब वो कूल हो जाएगा तो आप देखोगे वहाँ पर आपको क्रिस्टल्स मिल जाएंगे, ठीक है, क्रिस्टल्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो एक बार अगर आपको समझ नहीं आया तो आप फिर से देख सकते हो कि वाटर लेना है बीकर में, उसके बाद उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालना है, उसके बाद क्या करना है, उसको हीट करना है, फिर जैसे ही वो बॉईल होने लग जाएगा आपको क्या करना है, उसमें कॉपर सल्फेट का पाउडर डालना है, उसे घोलते रहना है उसे, ठीक है, और धीरे धीरे करके, और कॉपर सल्फेट का पाउडर और उसे डालते रहना है, तब तक डालना है जब तक वो घुल रहा है। जैसे वो घुलना बंद होगा तो आपने नहीं डालना है और ज़्यादा पाउडर। फिर जब ये सब प्रोसेस हो जाएगी फिर उसको छान लेना है, फिर उसे ठंडा करके रखना है। तो ठंडा करने रखोगे तो कुछ टाइम बाद देखोगे उसमें अपने आप ही क्रिस्टल बन गए। तो ये था आपका प्रोसेस कि आप क्रिस्टल कैसे बना सकते हो, ठीक है। किसके क्रिस्टल, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स, ठीक है। सो ये था आपका चैप्टर एक्सप्लेनेशन ऑफ क्लास 7th चैप्टर नंबर 5, ठीक है।
जो कि आपका था फिजिकल एंड केमिकल चेंज। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर टू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू एवरीवन।